हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सॉरी, हमारी नई वीडियो में आने में इतना टाइम लग गया कुछ कारण के चलते। तो आज मैं आप सभी को डायनासोर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ डायनासोर्स इतने लंबे और भारी कैसे होते थे? तो बड़ी बड़ी गर्दन के साथ, जो कि 11 मीटर से भी ज़्यादा लंबी होती थी। आप देख सकते हैं 11 मीटर से भी ज़्यादा लंबी होती थी। और बस से भी बड़े साइज की बॉडी होती थी इनकी। सौरोपोड सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव डायनासोर्स में एक थे, क्योंकि ये जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड दोनों में सरवाइव कर गए थे, दोनों में बच गए थे। और 200 to 65 मिलियन ईयर्स पहले ये जायंट वेजिटेरियंस कुछ भी खा सकते थे। ये बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां भी आराम से खा लेते थे। और इनके बड़े साइज के चलते जो भी इनका शिकार करने आता था, वो इनके बड़े साइज को देखकर डर जाता था। कुछ डायनोस के क्रेस्ट के होते हैं। आप देख सकते हैं जो इस डायनासोर के सर पे है, ये क्रेस्ट है। तो हाइड्रोसोरस एक डायनोस का ग्रुप है जो कि अपने फ्लैट बीक्स के लिए फेमस है। यानी जो हाइड्रोसोरस है वो अपनी फ्लैट बीक्स के लिए फेमस होते हैं। इनमें से कुछ के ही पास हेड क्रेस्ट होते हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जब ये डायनो अपने हेड क्रेस्ट से एयर ब्लू करते होंगे तो ट्रॉम्बोन जैसी आवाज़ आएगी। यानी कि जब ये अपने मुंह से एयर लेके अपने ये क्रेस्ट से हवा निकालेंगे तो जैसे ट्रॉम्बोन होते वैसी आवाज़ आएगी। और अदर थ्योरीज कहती हैं कि ये क्रेस्ट एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना इजियर बनाता है और परहैप्स उनके कूलिंग सिस्टम का वर्क करता है, यानी उनको कूल रखता होगा। क्या टी-रेक्स रियली डायनासोर्स का किंग है, यानी रेप्टाइल्स का किंग है? तो टी-रेक्स का नेम का मतलब लिटरली किंग ऑफ टायरेंट रेप्टाइल्स होता है, यानी बड़े बड़े जानवरों का राजा। टायरेनासोरस रेक्स सबसे ज़्यादा क्रूर मांस खाने वाले शिकारी होते थे। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्रूर मांस खाने वाले शिकारी होते थे। टायरानासोर फैमिली जो डायनासोर्स की होती थी। और ये टायरानासोरस रेक्स यानी टी रेक्स 65 से 80 मिलियन साल के बीच रहे थे। और इनका साइज बस से भी बड़ा होता था और इनका वजन 5 हाथियों से भी ज़्यादा होता था। कुछ डायनोस अपने आप को डिफेंड कैसे करते होंगे? अलग अलग डायनासोर्स अलग अलग तरीके से डिफेंड करते हैं। जैसे कि लेगुएनडॉन एक डायनासोर है, वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी स्किन का पैटर्न चेंज कर लेते हैं। यानी जैसे ये गिरगिट करते हैं कैमेलियन, वैसे ही। और गैलीमिमस जैसे डायनासोर्स अपनी स्पीड का यूज़ करके वहाँ से भाग जाते थे, जैसे कि टी रेक्स से बचकर। और ये लगभग 56 किलोमीटर पर आवर यानी 35 माइल्स पर आवर जैसी गति से भागते थे। यानी जब ये टायरेनासोरस जैसे डायनासोर इनके शिकार करने आते थे तो ये अपनी स्पीड के चलते से भाग जाते थे। और इन डायनासोर्स की स्पीड थी 56 किलोमीटर पर आवर यानी 35 माइल्स पर आवर। और टायरेनासोरस रेक्स की स्पीड होती है 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कैच ही नहीं कर सकता, यानी वो डिफेंड हो गया। क्या डायनासोर्स उड़ सकते थे? डायनासोर्स तो नहीं उड़ पाते, पर उनकी कुछ रेप्टाइल रिलेटिव पेट्रोसोरस उड़ सकते थे। पेट्रोसोरस स्काई को रूल करते थे, यानी जो डायनासोर्स तो नहीं पर उनके रेप्टाइल्स जैसे ही पेट्रोसोरस होते थे और वो स्काई में राज करते थे। ये आसमान में भी और समुद्र में भी उड़ सकते थे, मतलब इसका मतलब कि वो समुद्र में मछलियाँ पकड़कर खाते थे। और इनका अंत जब ही हुआ था जब डायनासोर्स मरे थे 65 मिलियन ईयर्स पहले। क्या डायनासोर्स तैर सकते थे? जैसे कि डायनासोर्स लैंड में रूल करते थे, वैसे ही जिस मैराइन रेप्टाइल्स ने सी को रूल करा था। इनके नाम हैं इक्थियोसॉरस, पिलोसॉरस, प्लेसियोसॉरस, प्लेकोडेंट्स और मोसासॉरस। और ये सब कार्निवोरस थे, यानी ये सब मांस खाते थे।
ये दूसरे सी क्रिएचर्स का शिकार करते थे, जैसे कि मछलियाँ, और कभी कभी एक दूसरे का शिकार भी करते थे। यानी जब इनमें कोई नहीं मिलता था तो ये एक दूसरे का ही शिकार कर लेते थे। इन्हें भी ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए होती थी, तो इन्हें पानी की ऊपरी सतह पर आना पड़ता था। ये भी एयर ब्रीथ करते थे, तो उनके अंडर वाटर वर्ल्ड में जाने से पहले। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो हमारे चैनल ऑलराउंडर दिव्यांश दुबे को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। ओके, हमारी आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।